सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़ाब्ते के मुताबिक हम और आप नबी और आले नबी पर खुलूसो अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हदिया दुरूद सलाम पेश करें। पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना शफीना व हबीबना व करीमना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अहले दानिश का ये कौल है, अल फ़ख्रु लैसा बिल माली बल फ़ख्रु बिल इल्म वल अदब। इंसान को जो फ़ख्र हासिल होता है वो माल से नहीं हुआ करता, बल फ़ख्रु बिल इल्म वल अदब, बल्कि फ़ख्र जो हासिल होता है, बुलंदी जो हासिल होती है, उरूज जो उसको मिलता है, वक़ार जो उसको मिलता है, इज्जत जो उसको मिलती है, तो बिल इल्म वल अदब, इल्म से और अदब से मिला करती है। तो मिल्लत के नौजवानों, मजलिस में आने से पहले चाहे वो जिक्र इमाम हुसैन की मजलिस हो, चाहे वो मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस हो, चाहे कोई नेक काम की मजलिस हो, उसमें आने से पहले आदाब मजलिस सीखो। ये जलसा, इसमें हम और आप तशरीफ फरमा है, ये जलसा जिक्र इमाम हुसैन है। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब व महबूब की ये हदीस मुबारका है, इंदा ज़िक्रुम मिनस सालिहीन नुज़ूलिर रहमा वल मलाइका। जहाँ पे सालिहीन का जिक्र हुआ करता है, वहाँ पर अल्लाह के फरिश्तों का नुज़ूल हुआ करता है। जहाँ पे जिक्र हबीब हुआ करता है, जहाँ पे जिक्र हुसैन हुआ करता है, जहाँ पे जिक्र अज़कार हुआ करते हैं,
तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो गश्ती फरिश्ते हैं, जो दुनिया में चक्कर लगाया करते हैं। वो इस तरीके से आकर के मजलिस के ऊपर अपने परों का साया कर लिया करते हैं, जिस तरीके से ये शामियाना लगा हुआ है। और जब तक कि मजलिस का, जलसे का इख्तिताम नहीं हो जाता है, खत्म नहीं हो जाता है, तब तक कि वो इसी तरीके से अपने परों का साया किए हुए रहते हैं, जिस तरीके से ये शामियाना लगा हुआ है। और वो हमारी पूरी हर नक्ल हरकत को देखते हैं। फिर इसके बाद रब की बारगाह में पेश होते हैं। रब्बे कदीर उनसे पूछता है, अल्लाह तबारक व तआला पूछता है कि मेरे फरिश्तों, दुनिया में तुम गए तो क्या देख करके आए हो? वो अर्ज करते हैं, खल्लाक़े कायनात, रब्बे बेनियाज, हम गए थे तो तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, इमाम आली मकाम का जिक्र हो रहा था, तेरे सालिहीन बंदों का जिक्र हो रहा था। तो कहा, फिर कहा वहां पे जो लोग बैठे हुए थे, वहां पे जो लोग बैठे हुए थे वो तेरे सालिहीन का जिक्र सुन रहे थे। कहा, क्या चाहते थे वो, क्या मांगते थे वो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, खल्लाक़े कायनात, वो मग़फ़िरत के तलबगार थे। सुन रहे हैं आप लोग? वो मग़फ़िरत के तलबगार थे, बख्शिश के तलबगार थे। कहा, क्या ख्वाहिशें थी उनकी? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला वो जन्नत के तलबगार थे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उनकी मग़फ़िरत भी कर दिया, मैंने उनकी बख्शिश भी कर दिया, और मैंने उनको सबको जन्नत भी अता कर दिया। तो ये जलसा जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं, ये अदब का जलसा है। सरों को ढक लिया करें। अगर आज आप कुछ नहीं लाए हैं तो आइंदा जब आप आए तो आपके घर में जो टोपी हो, लंगोटी हो, कुछ भी हो, उसको ला करके आप अपने सरों में बांध लें, क्योंकि ये अदब की महफिल है, अदब की जगह है। अल्लाह उसके रसूल का जिक्र अज़कार हो रहा है। पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने आपके सामने जो कल जिक्र किया था वो खलीफा अव्वल हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम का जिक्र था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, चंद मिनट आपके सामने मैं हाजिर हूँ। इसके बाद ये जलसा का इख्तिताम हो जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत ही ज्यादा हो चुका है। तो खलीफे अव्वल हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो मैंने अर्ज किया था कि करबला में जो जंग हुई थी वो हक व बातिल की जंग थी। हजरत आदम के हाथ में जो था वो हक का परचम था, और इब्लीस के हाथ में जो था वो बातिल का परचम था। इब्लीस ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा, मौला तुझसे मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। इब्लीस ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज किया कि मौला मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तूने आदम को, औलाद आदम को बुलाने के लिए मस्जिदों में मुअज्जिन को कायम किया है। यानी मस्जिद में जो मुअज्जिन अजान देते हैं, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तूने उनका कायम किया है। मौला मैं किससे बुलाऊं, कैसे बुलाऊं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तेरे बुलाने के लिए गाजा और बाजा बना दिया गया है। अरे समझ रहे बात? आप लोग बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी उसने कहा कि औलाद आदम को नेकी की तरफ बुलाने के लिए तूने मुअज्जिन कायम किए हैं। यानी अजान देने वाले जब अजान देते हैं तो नेकी की तरफ बुलाते हैं, नमाज की तरफ बुलाते हैं, हय्या अलल फलाह, आइए कामयाबी की तरफ, हय्या अलस सलाह, आइए नमाज की तरफ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है सोने से। ये इनकी सदाएं होती हैं।
तो मेरी सदा क्या होगी? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तेरी सदा ये है कि तेरी सदा गाजा और बाजा, यानी जैसे आप लोग ये जो लगाए हुए हैं साउंड सर्विस नहीं, बल्कि ये गाजे बाजे जो लगे हुए हैं, मोबाइल वगैरह, नाम याद नहीं आ रहा था, ये मोबाइल जो है यही गाजा और बाजा है। अच्छी भी चीज है, खराब भी चीज है। अगर आपकी ज़हनियत अच्छी है, आपकी सलाहियत अच्छी है, आपकी नियत अच्छी है, तो इसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीजें भी आती हैं। दीन की भी चीजें आती हैं, दुनिया की भी चीजें आती हैं, तरक्की की भी चीजें आती हैं, तनज़्ज़ुली की भी चीजें आती हैं। तो ये गाजे और बाजे हैं, जहां गाजा बाजा बजेगा तो तेरी सदाएं बुलंद हो जाएंगी। उसने कहा मौला मेरे पीने के लिए क्या इंतजाम किया है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तेरे पीने के लिए नशा आवर चीजें, शराब को मैंने कायम कर दिया है, यानी शराब तेरा पीना होगा। कहा मौला मेरे खाने के लिए? कहा तेरे खाने के लिए जो बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना नहीं खाएगा वही तेरा खाना होगा। तो जो काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके नहीं किया जाता है, उस काम में शैतान शामिल होता है। कहा मेरी ऐशो इशरत, कहा मर्द जब अपनी बीवी के लिए जाएगा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके नहीं जाएगा, तो जो भी बच्चा पैदा होगा उसकी निस्बत तेरी तरफ होगी, यही तेरी ऐशो इशरत होगी। तो हर काम हमें और आपको ये चाहिए कि जो भी काम करें उसमें शैतान शामिल न हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, पानी पिए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाना खाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्तर बिछाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हक का परचम जो था वो हजरत आदम के हाथ में था और बातिल का परचम इब्लीस के हाथ में था। इब्लीस ने कहा मौला मैं तुझसे छूट मांगता हूँ। कहा मांग क्या चाहता है? उसने कहा आला फरमा अग़वैतनी इला सिरातिल मुस्तकीम सुम्मा लाक़ियन्नहुम मिन बैन ऐदीहिम व मिन खल्फ़िहिम इला आखिरिही, यानी मौला मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, आगे से करूंगा, पीछे से करूंगा, ऊपर से करूंगा, दाएं से करूंगा, बाएं से करूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इब्लीस तुझको मैंने छूट दे दी, लेकिन सुन ले जिस बंदे की भी दिल के अंदर मेरे हबीब महबूब की मोहब्बत होगी, मेरे हबीब महबूब की मोहब्बत होगी, उसकी मैं मग़फ़िरत कर दूंगा क़यामत के दिन, उसकी शफ़ाअत कर दूंगा क़यामत के दिन। चाहे वो जितना बड़ा गुनहगार हो, जिस दिल के अंदर अज़मते मुस्तफ़ा होगी वो जहन्नम में नहीं जाएगा, उसकी मैं मग़फ़िरत कर दूं। तेरा काम गुमराह करना है, तेरा काम घुमाना है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मार्का जो है हजरत आदम से बढ़ करके हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के हाथ में आ रहा है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह और नमरूद का मुकाबला हो रहा है। बातिल का झंडा नमरूद के पास है और हक का झंडा जो है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास में है। लेकिन हक बुलंद हो रहा है, बातिल बातिल हो रहा है, बातिल पस्ती की तरफ जा रहा है, हक बुलंदी की तरफ जा रहा है। नमरूद ने खुदाई दावा किया था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक लंगड़े मच्छर को भेज करके, लंगड़ा मच्छर, क्या समूचा मच्छर नहीं भेज सकता था? लंगड़े मच्छर को भेजा और जब उसके दिमाग में वो घुस गया और तो सब उसके जितने औजी फौजी थे सब मर गए थे, लेकिन नमरूद जिंदा रहा। तो दिमाग में जब वो मच्छर घुसा तो जब दिमाग में वो काटता था तो उसके जो नौकर थे जूता लेकर के सर में मारते थे, यानी दुनिया वालों के लिए नसीहत दे
रहा था पाक परवरदिगार कि दुनिया के बसने वालों इंसानों, मगरूर का सर इस तरीके से नीचा हुआ करता है, मगरूर को इस तरीके से मैं जलील कर किया करता हूँ। वस्तकबरा यानी तकब्बुर इब्लीस ने किया तो हर जगह पर वो मलून करार दे दिया गया। और नमरूद ने जब तकब्बुर किया, अना रब्बुकुमुल आला कहा कि मैं सबसे बड़ा रब हूँ, मैं बुलंद बाला हूँ, तो उसके सर में जूते चलते थे। उसका सर का भेजा जो है, चमड़ी जो है इतनी पतली हो गई कि जैसे कागज हुआ करता है। तो जब जूता पड़ा तो फौरन उसका सर फटा और वो मच्छर चिड़िया के बराबर बाहर निकल गया और नमरूद खत्म हो गया। इसके बाद हक का परचम जो है जनाबे हजरत मूसा कलीमुल्लाह के हाथ में आता है और हजरत मूसा कलीमुल्लाह हक का परचम लिए हुए है और फिरऔन जो है वो बातिल का परचम लिए हुए है। दोनों का मुकाबला हो रहा है, जादूगरों का मुकाबला हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिरौन जो है दरियाए नील में गर्क हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने आज जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को हिजरत किए हुए 1447 हिजरी हो चुके हैं और हजरत मूसा कलीमुल्लाह बहुत पहले आए थे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के। तो अब समझिए कितने दिन हो गए। लेकिन आज भी जब दरियाए नील में फिरौन गर्क हुआ तो आज भी उसकी लाश जो है मिस्र के अजायब खाने में रखी हुई है, वो खराब नहीं हुई है। इसलिए कि पाक परवरदिगार को दिखाना मकसद है कि दुनिया के बसने वालों इंसानों जो मगरूर हुआ करते हैं, जो मुतकब्बिर हुआ करते हैं, जो घमंडी हुआ करते हैं, इस तरीके से मैं उनको जलील किया करता हूँ। तो मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला को अपनी सारी इबादतों में सबसे ज्यादा पसंद इबादत जो है वो अल्लाह के सामने सजदा है। क्या है? अल्लाह के सामने अल्लाह का सजदा है। शैतान ने सब कुछ तो मांग लिया था, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, सब कुछ तो मांग लिया था, लेकिन ये नहीं कहा था कि मैं नीचे से भी उसको गुमराह करूंगा। तो जो बंदा सजदे में चला जाता है तो पाक परवरदिगार जो है देखता है कि मेरा बंदा मेरे सामने नाक रगड़ रहा है, लिहाजा मैं इसकी मग़फ़िरत कर रहा हूँ, इसकी मुश्किल कुशाई कर रहा हूँ, इसकी हाजतों को पूरा कर रहा हूँ। तो फिरौन ने तकब्बुर किया तो दरियाए नील में गर्क हुआ। नमरूद ने तकब्बुर किया तो मच्छरों ने उसको मार दिया। अबू जहल ने जब तकब्बुर किया तो बच्चों ने उसको मार दिया। और जब यजीद ने तकब्बुर किया तो इमाम हुसैन ने उसको ऐसा मार दिया कि आज हुसैन हुसैन के नारे जो है कायनात आलम में लग रहे हैं, लेकिन यजीद का नाम लेने वाला कोई भी दुनिया में नहीं है। नमरूद पर कोई रोने वाला नहीं है, फिरौन पर कोई रोने वाला नहीं है, अबू जहल पर कोई रोने वाला नहीं है, यजीद पर कोई रोने वाला नहीं है। लेकिन आशरे मुहर्रम जब शुरू हो जाता है तो इमाम हुसैन पर रोने वाले हैं, अली अस्कर पर रोने वाले हैं, अली अकबर पर रोने वाले हैं, हजरत कासिम पर रोने वाले हैं, हजरत अब्बास पर रोने वाले हैं। इसलिए कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, फजले हुसैन फजले खुदा से आज भी जिंदा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमाम हुसैन, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुकाबला अबू जहल से हुआ। हक का परचम अल्लाह के रसूल के हाथ में है, बातिल का परचम अबू जहल के पास में। हक बुलंद बाला हुआ, परचम इस्लाम अब्बास अलंबरदार के हाथ में था करबला में। हक बुलंद बाला हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने 1,23,000 जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ करके 9,999 नबी और रसूल दुनिया में पैदा फरमाए। 1,23,999 नबी और रसूल अपने खलीफा बनाकर के दुनिया में भेजे। अब एक सवाल पैदा होता है कि पाक परवरदिगार
इतने नबी और रसूल जब तू भेज चुका था कमोबेश 1,23,999 नबी और रसूल दुनिया में आ चुके थे, तो फिर भी नबी के भेजने की क्या जरूरत थी? तो मिल्लत के नौजवानों, जितने भी दुनिया में नबी और रसूल आते रहे, उमार रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमी, एक खास कौम के लिए मखसूस नबी बनकर के आए। हजरत मूसा अपनी उम्मत के नबी बनकर के आए, हजरत ईसा अपनी नबी की उम्मत के लिए बनकर के आए। जितने भी नबी और रसूल दुनिया में आए अपनी उम्मत के लिए, एक मखसूस कौम के लिए आए। लेकिन जब आमना का लाल दुनिया में आ रहा है, ताजदारे दो आलम आ रहे हैं, फख्रे हिल्लो हरम आ रहे हैं, सरदारे अरबो अज़म आ रहे हैं, तो कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, सारी कायनात आलम के लिए नबी और रसूल बनकर के आ रहे हैं। शजर का हमारा नबी रसूल है, हजर का हमारा नबी रसूल है, कायनात का हमारा नबी रसूल है, जमीन का हमारा नबी रसूल है, आसमान का हमारा नबी रसूल है, जन्नत का नबी हमारा रसूल है। यानी सारी कायनात आलम का नबी और रसूल दुनिया में आया। जिस वक्त हमारा नबी मक्के की सरजमी में तशरीफ लाया अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो कोई आग का पूजने वाला था, कोई पत्थरों का पूजने वाला था, कोई दरख्तों का पूजने वाला था, गर्ज की इस तरीके से कोई पानी का पूजने वाला था, हर तरीके से सारे पूजने वाले थे। अल्लाह के नबी ने जब ओहद की पहाड़ी पर खड़े होकर के कहा कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, तो अहले अरब परेशान हो गए, अबू जहल परेशान हो गया, उतबा परेशान हो गया, शैबा परेशान हो गया, आजमाइशें होने लगी। कहा अगर आप नबी हैं तो इस दरख्त को बुला दीजिए। अल्लाह के नबी ने इशारा फरमाया, फौरन कदमे रसूल में दरख्त आ गया और झुक गया और पढ़ने लगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। तो दरख्त के पूजने वाले जो है नबी के कदमों में झुकने लगे। अल्लाह के नबी ने फौरन जो है झुकने से उनको रोक लिया और कहा तुम मेरे सामने मत झुको, जिसके सामने मैं झुकता हूं उसके सामने तुम। दरख्त के पूजने वालों ने जब देखा कि ये बड़े तनावर दरख्त की, हम पीपल के बरगद की, इसकी हम जब पूजा करते हैं और ये इनके इशारे पे चल रहा है, इनके कदमों में झुक रहा है, तो ये इससे बड़े हैं, लिहाजा इनकी पूजा की जाए। तो जब वो झुके तो अल्लाह के नबी ने रोक लिया कि नहीं, झुको खुदा के सामने झुको, झुको उसके सामने झुको जिसके सामने मैं झुकता हूं। और जब पानी के पूजने वालों ने देखा कि हम पानी की पूजा करते हैं और पानी जो है इनकी उंगलियों से जारी हो रहा है, यानी चश्मा हमारे नबी के उंगलियों से जारी हुआ। 1400 सहाबाए रसूल, मैं तशरीफ पर नहीं जा सकता हूँ, एक जंग का वाकया है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और 1400 असहाबे रसूल है, पानी खत्म हो चुका है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कासा लेकर के आओ। जब कासा सामने आ गया तो आपने अपनी उंगलियों को रख दिया, पानी उंगलियों से जारी हो गया। 1400 सहाबे रसूल उस पानी से सैराब हो गए। तो पानी के पूजने वालों ने जब देखा कि पानी का मालिक तो ये है, पानी तो इसका इताअत गुजार है, पानी तो इसका फरमा बरदार है, लिहाजा इसी की पूजा करो। अल्लाह के नबी ने रोक लिया कि नहीं, उसकी पूजा करो, उसकी इबादत करो जो खालिक है पानी का, ये मखलूक है पानी और इसका खालिक रब्बे कायनात है। और जब अबू जहल ने हाथ में कंकरियों को लिया और नबी के पास आया कि अगर आप नबी हैं तो आप बताइए मुझे कि मेरी मुट्ठी में क्या चीज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू जहल मैं बता दूं कि तेरे हाथ की मुट्ठी में जो चीज है वो बता दे। कहा अगर वो बता दे तो और बेहतर है। कहा ईमान ले आएगा। उसने कहा हाँ मैं तुम्हारा कलमा पढ़ लूंगा अगर बता दो कि इसमें क्या है। इशारा नबी ने फरमाया कलमे
उसकी मुट्ठी के अंदर से जो है पत्थर की कंकरियों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। तो जब पत्थरों की पूजने वालों ने देखा, जो पत्थरों की पूजा किया करते थे, वो दौड़ करके कदमे रसूल में गिरने लगे। नबी ने उनको थाम लिया, कहा कि नहीं, तुम उसी के सामने झुको जिसके सामने मैं झुकता हूं। तो इसलिए नबी के आने की जरूरत पड़ी। मिल्लत के नौजवानों, हजरत ईसा रूहुल्लाह ने अगर मुर्दों को जिंदा किया है, तो हमारे नबी ने जो है बेजान पत्थरों में जान डाल दिया है। यहूदी भी देख रहे हैं, ईसाई भी देख रहे हैं, सारी कायनात आलम देख रही है। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, सारी कायनात का रसूल बना करके भेजा। तो इख्तियार कुल्ली अता फरमाया। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, महबूब मुहिब में नहीं कोई मेरा तेरा। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अबू जहल जब हमारे नबी को हर तरीके से हमारे नबी की आजमाइश कर चुका, अबू जहल लाजवाब नहीं कर सका हमारे नबी को। तो अबू जहल ने शहंशाह यमन हबीबे यमनी को बुलाया, यानी यमन का बादशाह हबीबे यमनी को बुलाया और कहा, हबीब हम बहुत परेशान हैं। कहा क्या बात है? कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने नबूवत का दावा किया है और अगर वो पत्थरों की तरफ इशारा करता है तो पत्थर बोलने लगते हैं, कलमा उसका पढ़ रहे हैं। अगर दरख्तों की तरफ इशारा करता है तो दरख्त जड़ों समेत जमीन से उखड़ जाते हैं और उखड़ करके उसके कदमों में झुक जाते हैं और उसका कलमा पढ़ते हैं, उस पर सलातो सलाम भेजते हैं। वो जो कुछ कहो वो सब कर रहा है और नबी होने का दावा कर रहा है। आओ और तुम उससे सवाल जवाब करो आकर के। तो शहंशाह यमन हबीब यमनी जो है, यमन के बादशाह है, वहां से चले आए और रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह तुम नबूवत का दावा कर रहे हो? कहा हाँ हम नबूवत का दावा कर रहे हैं। कहा सुनो, मैं जो पूछूंगा उसका जवाब दोगे, जो मैं कहूंगा वो करोगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हबीब पूछ, क्या पूछना चाहता है? सलानी माशेता, पूछ जो कुछ पूछना चाहता है, तुझे बताया जाएगा, जो कहेगा वो किया जाएगा। हबीब ने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मुझे उतबा मत समझना, शैबा मत समझना, सरदार कुरैश मत समझना, अबू जहल मत समझना। मैं शहंशाह यमन हबीब यमनी हूँ। मैं तुमसे ऐसा सवाल करूंगा, ऐसा सवाल करूंगा कि तुम लाजवाब हो जाओगे। तो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा कि ए हबीब यमनी, जरा गौर से आप लोग सुनिएगा, चंद मिनट और मैं बोलूंगा, बस खत्म कर दूंगा। ए हबीब यमनी पूछ, क्या पूछना चाहता है? हबीब यमनी ने कहा, अबू जहल ने जमीन की पूछा है, मैं आपसे आसमान की बात करूंगा। कहा पूछ, क्या पूछना चाहता है? कहा इस चांद के आप दो टुकड़े कर सकते? यानी बादशाह था। बादशाह वही हुआ करता है जो बहुत ही अक्लमंद हुआ करता है। जीरो पावर का बादशाह नहीं बनाया जाता है, जो फुल पावर हुआ करता है वो बादशाह बनाया जाता है। तो हबीब यमनी ने देखा कि सबने जमीन की बात किया है, दरख्त भी आ रहे हैं, शजर भी आ रहे हैं, हजर भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। लेकिन अगर कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह जो नबी हुआ करता है वो हर चीज का मालिक व मुख्तार हुआ करता है, जो नबी हुआ करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला
उसको हर चीज का इख्तियार दे दिया करता है। अगर आप अल्लाह के नबी हैं और आखिरुज़्ज़मा नबी हैं, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, आपका दावा कुरान ये है कि सारी कायनात का रसूल मैं बन करके आया हूँ, तो ये चांद भी तुम्हारे कब्ज़े कुदरत में है, लिहाजा इस चांद के अगर तुम 2 टुकड़े कर दोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम अल्लाह के नबी हो। यानी हबीब यमनी भी ये समझता था कि जो नबी हुआ करता है वो गैबो नेहा को जान लिया करता है, जो नबी हुआ करता है वो ज़ाहिरो बातिन को भी जान लिया करता है, जो नबी हुआ करता है वो पोशीदा चीजों को भी जान लिया करता है। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह यानी उसका अकीदा ये था कि जो नबी होता है वो गैब ना हुआ करता है। ये और बात है कि किसी का अकीदा न हो, उससे हमें क्या लेना देना है। और हमारा भी अकीदा ये है कि हमारा नबी जो है आलिमुल गैब व शहादा था, गैबों को जानने वाला था। कोई गैब भला हो तुम पर क्यों करने हा, कोई गैब हो भला तुम पर क्यों करने हा, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के नबी ने इशारा फरमाया, कुरान जो है इसकी शहादत दे रहा है। सूरे कमर कुरान के अंदर मौजूद है, 27वां पारा के अंदर मौजूद है, 7वीं रुकू के अंदर मौजूद है। इक़्तरबत वंशक़्क़ल कमर, फौरन जो है चांद 2 टुकड़े हुआ। एक जो है कदमे नाज़े मुस्तफा में झुका, कदमे नाज़े मुस्तफा का बोसा लिया, और एक रुका रहा ताकि निज़ामे आलम न दरहम बरहम हो जाए। इसीलिए जब आप चांद की तरफ देखोगे तो चांद में एक निशान आपको नजर आएगा। चांद जोड़ा गया है, कदम नाज़े मुस्तफा में झुका, नबी ने इशारा फरमाया, फिर फौरन जाकर के वहीं पर रुक गया। जब सरंदीप के बादशाह ने जब देखा कि चांद 2 टुकड़े हुआ है तो फौरन वो नबी की बारगाह में हाजिर हुआ। हाजिर होकर के कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे पहले हिंदुस्तान, सरंदीप हिंदुस्तान का एक टुकड़ा था, सबसे पहले हिंदुस्तान का बादशाह, सरंदीप का बादशाह कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहा है। हबीब यमनी ने जब देखा, हबीब यमनी ने जब देखा कि ये नबी है, पावरफुल नबी है, जो चांद जिसके ताबे फरमा बरदार हो, चांद जिसका इताअत फरमा बरदार हो, जिसका मुजज़ा चांद का 2 टुकड़े करना हो, हमारा नबी जो है कामिल मुजज़ा बना करके भेजा गया था। कहा, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, मैं पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन मैं कुछ आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। मैं आपके सामने कुछ सवाल पेश करना चाहता हूँ, साइल बन करके पेश करना चाहता हूँ। मैंने कलमा तो आपका पढ़ लिया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, आमना के लाल ने फरमाया, अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम ने फरमाया कि हबीब यमनी तुम अपनी जुबान से कहोगे या मैं बता दूं कि तुम क्या कहना चाहते हैं। हबीब यमनी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप बता दें और बेहतर है और अकीदा पक्का हो जाएगा। कहा, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी वो लड़की जो यमन में है, बोल नहीं पाती है, चल नहीं सकती है, देख नहीं सकती है, उसको शिफा मिल जाए। कहा, हाँ सरकार, हम यही चाहते हैं कि मेरी बेटी को भी शिफा मिल जाए। इसलिए जब आपके इशारों पे चांद चल रहा है, जब आपके इशारों पे चांद चल रहा है,
तो फिर ये तो जमीन की बात है, आपसे ये बईद बात नहीं है, आपसे ये बईद बात नहीं है। लिहाजा मैं चाहता हूँ मेरी बेटी को शिफा मिल जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हबीब जा घर में देख जा करके। हबीब यमनी जब जा रहे हैं, अबू जहल ने कहा हबीब रुको। हबीब ने कहा अबू जहल तेरा रास्ता और है, मेरा रास्ता और है। मैंने पढ़ लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हबीब यमनी दरवाजे में पहुंचे। रात की तारीकी है, घोड़े पर सवार हैं, घोड़े से उतरे और दरवाजा खटखटाया तो वही लड़की चलती हुई आ रही है, देखती हुई आ रही है और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ती हुई आ रही है। हबीब यमनी ने कहा बेटी शिफा तो समझ में आ गई है, शिफा तो समझ में आ गई है कि जिसके इशारे से चांद दो टुकड़े हो सकता है, उसके इशारे से यमन में शिफा भी मिल सकती है। यमन कोई दूर नहीं है चांद से, जिसके इशारे से चांद दो टुकड़े हो सकता है तो उसके इशारे से यमन में मेरी बेटी को शिफा मिल सकती है। लेकिन बेटी ये तो बता कि ये कलमा तुझे कैसे पढ़ लिया, ये तुझे कलमा किसने बता दिया? बेटी ने कहा ए शहंशाह यमन, जब तुम मक्के की वादियों में कलमा पढ़ रहे थे तो मुझे रसूलुल्लाह जो है यमन में कलमा पढ़ा रहे थे। न तख्त ताज न सीमो गोहर की बात करो, बात करना है तो खैरुल बशर की बात करो। समझ सके न जो असरार अय्युकुम मिसली, वो कम नजर है किसी भी वरदर की बात करो। हजर के रूप में याकूत को हजर न कहो, बशर के रूप में ला कल बशर की बात करो। वाफिर दावाना। वाह 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 वाह।